हेलो दोस्तों, नमस्कार। 7 दिसंबर का पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी पेड कोर्सेज, एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल इनके बारे में। तो अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या प्ले स्टोर में सीधा सर्च कर सकते हैं आशीष क्लासेस के नाम से, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, फ्री टेस्ट उपलब्ध हैं। एक बार आप विजिट करेंगे और उसका डेमो वीडियोस देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन से वीडियोस हैं, किस तरीके से आपको मिलने हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी आपको डाउनलोड करना है, मीन्स जुड़ना है इस पर। टेलीग्राम चैनल भी आशीष क्लासेस के नाम से है। यहाँ पे हर संडे आपको एक न्यूज़पेपर लाइफ एक्सप्रेस के नाम से प्रोवाइड करवाया जाता है। वहाँ एक प्रैक्टिस पेपर आपको मिलता है, कॉमन एरर के क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली रूटीन के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें वो सब मिलता है। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी, तो वो आप ज़रूर से एक्सेस करें। और इसी पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है हर एक वीडियो का। और 9:15 पर रात को एक सेशन आज से कंटिन्यू रहेगा 9:15 पर। ये जो सेशन है यह वोकैबलरी के लिए समर्पित होगा। जैसे एक वीडियो आपको शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलता है एडिटोरियल का, वैसे एक वीडियो 9:15 रात को आपको मिलेगा वोकैबलरी का। और डेली का रूटीन हम लेंगे इसको, ताकि वोकैबलरी आपकी धीरे धीरे एनरिच होती रहे। ठीक, एक बात और मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जो बच्चे पेड कोर्सेज में जुड़े हैं, एडिटोरियल बैच में जुड़े हैं, उसमें 2 एडिटोरियल्स पर डे हम लोग प्रोवाइड करते रहे हैं अब तक। अभी मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। एक एडिटोरियल जो आपको शाम को 5 बजे मिल रहा है वो सुबह 9 बजे मिल जाता है एप्लीकेशन पर। इसके अलावा अब जो सेकेंड एडिटोरियल है उसके स्थान पे मैं सोच रहा हूँ कि सेकेंड एडिटोरियल बेस्ड क्विज आपको मिले। सेकेंड एडिटोरियल बेस्ड क्विजेज। अब उन क्विजेज में कॉमन एरर के क्वेश्चंस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस, PQRS के क्वेश्चंस, कुछ भी हो सकते हैं। हर दिन इसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करें, तो ये अपने आप में एक खास पैटर्न होगा जिससे आपको एग्जाम की तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वर्ड्स यहाँ पे आएंगे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के माध्यम से पूछ लिए जाएंगे। जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपका क्लोज टेस्ट या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट या कॉमन एरर के माध्यम से पूछ लिए जाएंगे। तो ये एक प्लानिंग है मेरी, तो ये शायद मैं स्टार्ट कर दूँ सेकेंड एडिटोरियल के स्थान पर, क्योंकि एक एडिटोरियल पढ़ने से आपको पता तो लग ही गया कि कैसे पढ़ना चाहिए एडिटोरियल। अब उसके स्थान पर आपको मिल जाएगा इस तरह से, इसका PDF वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अब आप अगर जुड़ना चाहते हैं जो एडिटोरियल वाला बैच है, तो ये एक्सपेक्ट करें कि आपको इस वेडनेसडे से ये मिलेगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, पहले वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। वर्ड में एक है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी नाउन है, इसका मतलब लेट ऑफ है, मीन्स आज़ादी है, फ्रीडम है, या फिर इसे आप फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट है, और या फिर आप इसे एग्जेम्पशन कह सकते हैं। दंड मुक्ति को कहा जाता है क्या? इम्प्यूनिटी। इसके लिए एक इम्यूनिटी भी लिख सकते हो आप, कि आपको इम्यूनिटी मिली हुई है, आप कुछ भी करें आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ये इम्प्यूनिटी है। ठीक है। दूसरा है रैशनल, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है लॉजिक, या फिर इसे कहते हैं आप तर्क को बोलते हैं तो लॉजिक है, या आप इसे क्या कह सकते हैं, तर्क के लिए कंटेंशन कह सकते हैं। ठीक है, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कह दीजिए, तर्क। अकॉर्ड है, अकॉर्ड यहाँ जो यूज़ किया गया है वो नाउन वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। वैसे नाउन के रूप में इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, वो भी लिख देता हूँ। अगर ये नाउन के रूप में यूज़ होता है तो इसका मतलब होगा अग्रीमेंट, और जब ये वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है अवॉर्ड, या फिर इसका मतलब है गिव, या फिर इसका मतलब है प्रेजेंट, या इसका मतलब है ग्रांट। तो देना इस अर्थ में यूज किया जाएगा अकॉर्ड। ठीक है। फिर है कंटेंशन। कंटेंशन नाउन है, क्योंकि TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होंगे, और इसका मतलब है कंटेंशन का तर्क ही होता है, लॉजिक कह सकते हो इसके पीछे, या आप इसे कहें क्लेम कह दीजिए, क्लेम, तर्क, दावा। ठीक है, क्लेम कहा जा सकता है कंटेंशन का। इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो आप, इसको भी आर्ग्यूमेंट
तर्क या दावे को बोलते हैं कंटेंशन। इनकॉन्ग्रुअस एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है लास्ट में, तो US एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब होता है इम्पर्टिनेंट, जो चीज़ें लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। इम्पर्टिनेंट मतलब उस किसी एक बात से संबंध नहीं रखती है, वो है इनकॉन्ग्रुअस, बेमेल इसे कहा जाता है। तो इम्पर्टिनेंट कह सकते हो, इररेलेवेंट कह सकते हो, तो ये सब का मतलब हो गया इनकॉन्ग्रुअस, बेमेल है, मतलब जो होना चाहिए तर्कसंगत बातें वो नहीं है, इलॉजिकल है। एम्बुश ये नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। एम्बुश का मतलब सरप्राइज अटैक हो सकता है, घात लगा के किया गया हमला, ये एम्बुश है। घात लगाकर किया गया आक्रमण एम्बुश है। या फिर जाल को एम्बुश बोलते हैं, तो स्नेयर ये हो सकता है, या ट्रैप, जाल, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फिर है रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट में MENT एंडिंग वर्ड है। MENT जो सफिक्स मिलता है वो भी नाउन का ही परिचय देता है आपको। इसका मतलब सुलह है, तो इसको कह सकते हो रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी। रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी मीन्स आप यूँ कह सकते हो तालमेल जो है, हार्मनी है, सामंजस्य है, वापस से वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाए, वो रिस्टोरेशन उस चीज़ का। या फिर आप इसे कह सकते हैं डिटॉन्ट, सुलह को बोलते हैं हिंदी में, डिटॉन्ट कह दीजिए। या फिर रिकॉन्सिलिएशन, इसका एक अच्छा सिनोनिम हो जाएगा, रिकॉन्सिलिएशन। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो एडिटोरियल का टाइटल है एंड द इम्यूनिटी, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी हमने पढ़ा, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, दंड मुक्ति को बोलते हैं। तो इम्प्यूनिटी को एंड करो, कि कुछ भी करें आप, कितना भी बड़ा अपराध करें, लेकिन आपको सज़ा नहीं मिलेगी, इस चीज़ का एंड करना है, ये कहना चाह रहा है। और इम्प्यूनिटी में, इम्प्यूनिटी जो है वो नाउन है, द है वो डिटर्मिनर है, एंड है यहाँ पे वर्ब है, और इम्पेरेटिव है कि ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। तो लेखक का विचार है कि इम्प्यूनिटी को एंड करना ही पड़ेगा। अब देखो नॉट विद स्टैंडिंग, पहले इसका बता देता हूँ मीनिंग, उसके बाद जो पीछे की ग्रामर या वर्ड्स हम वो डिस्कस कर लेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। तो किसके बावजूद? रैशनल, जो तर्क, किसने प्रोवाइड किया तर्क? यूनियन गवर्नमेंट ने, और किसने? जो सेना है उसने। किसके लिए? हॉरिफिक किलिंग, जो एक भयानक यहाँ पे हत्याएं हुई है 6 कोल माइनर्स, 6 मजदूरों की, जो कोयले की खदान में काम करने वाले लोग हैं उनकी, और द डेथ्स ऑफ 9 सिविलियंस, 9 जो नागरिक मारे गए हैं उनके, एंड ए सोल्जर, एक सैनिक शहीद हुआ उसके लिए। इन द आफ्टरमैथ ऑफ का मतलब हो गया के परिणाम स्वरूप, या के बाद में। किसके बाद में? इंसिडेंट इन मोन डिस्ट्रिक्ट, मोन नाम का एक जिला है, वहाँ पे एक घटना घटी थी। द रेजिडेंट्स ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड के जो रेजिडेंट्स हैं, एंड इंडीड मैनी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और वास्तव में बहुत सारे और लोग जो उत्तरी पूर्वी भारत में रहते हैं, विल ओनली रीड दिस इंसिडेंट, वो इस घटना को किस रूप में लेंगे? रीड का मतलब यहाँ पे इस घटना को किस रूप में लेंगे? ये लेंगे एक आउटकम के रूप में, एक परिणाम के रूप में। परिणाम किसका? इम्प्यूनिटी का। इम्प्यूनिटी किसने प्रदान करी? आर्म्ड फोर्सेज एक्ट ने, या फिर AFSPA, इसे शॉर्ट में कहा गया है, आर्म्ड फोर्सेज एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट ने जो उनको इम्प्यूनिटी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ये उसका परिणाम है, समझना। रेजिडेंट सब्जेक्ट है, रेजिडेंट्स की वर्ब है विल रीड, ओनली यहाँ पे एडवर्ब है। रैशनल का बताया मैंने, लॉजिक होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तर्क को बोलते हैं लॉजिक, है ना, रैशनल। नॉट विद स्टैंडिंग के बारे में समझिए। नॉट विद स्टैंडिंग प्रेपोजिशन होता है। नॉट विद स्टैंडिंग के स्थान पर आप लगा सकते हैं डेस्पाइट, या फिर आप लगा सकते हैं ये कई बार क्या है, एडवर्ब के रूप में भी आता है नॉट विद स्टैंडिंग। वैसे ये प्रेपोजिशन है, इसके स्थान पर इन स्पाइट ऑफ, ये सब प्रेपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ भी प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट भी प्रेपोजिशन है, ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसके बावजूद? रैशनल, दे लग रखा है तो नाउन हो गया। जो तर्क दिया गया, किसने दिया? यूनियन गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेज ने। किसके लिए दिया? हॉरिफिक किलिंग के लिए। हॉरिफिक का मतलब टेरिबल है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब टेरिबल है, फ्राइटफुल है,
भयानक जो हत्याएं की गई 6 कोल माइनर्स की और जो डेथ्स हुई 9 सिविलियंस की, उसकी यहाँ पे जो ये एक लॉजिक दिया गया है उसके पीछे, एक सोल्जर भी यहाँ पे शहीद हुआ। इन द आफ्टरमैथ ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, इन द आफ्टरमैथ का मतलब होता है फॉलोइंग, ठीक है, के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ, किसके परिणाम स्वरूप, मॉन डिस्ट्रिक्ट में एक घटना घटी थी उसके परिणाम स्वरूप। तो इसके बावजूद भी इन्होंने तो लॉजिक दे दिया कि भाई हमने क्यों यहाँ पे ये गोलाबारी करी, ये सब कुछ हुआ। तो रेजिडेंट्स जो है नागालैंड के और वास्तव में बहुत सारे जो हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अब देखो मैनी दे रखा है, अब मैनी के बाद में कुछ भी नहीं है इसका मतलब इसे प्रोनाउन कहा जाए। अगर मैनी के बाद में नाउन दे रखा हो तो उसे डिटरमिनर समझा जाए। तो ये केवल इस घटना को इस रूप में लेगा कि ये आउटकम है, आउटकम का मतलब रिजल्ट होता है, या फिर इसे कॉन्सेक्वेंस कहा जाता है, रिजल्ट कॉन्सेक्वेंस, या फिर इसे अपशॉट कहा जाता है, या फिर इसे रिपरकशन कह दीजिए। तो ये परिणाम है किसका, इम्प्यूनिटी का। इम्प्यूनिटी जो किसने, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब बताया मैंने, प्रदान करना, जो अकॉर्ड कर रखी है इस एक्ट ने। एक्ट के नाम से पहले द का प्रयोग हम करते हैं, तो यहाँ द है, ठीक है। आगे आ जाओ। इट इज़ नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इट की वर्बिज हो गई। दैट की 2 चीफ मिनिस्टर के 2 मुख्यमंत्री, कहाँ कहाँ के, कॉनराड संगमा नाम के मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, और निफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। इन्होंने क्या किया, तुरंत ही डिमांड की इट्स रिपील, कि इस एक्ट को रिपील करो, इस एक्ट का इसको रद्द कर दो। द एक्ट रिमेन्स, ये जो एक्ट है ये बना हुआ है कहाँ कहाँ पे, इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब अभी अस्तित्व में है, कहाँ कहाँ पे है, असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, और 3 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पे है। एंड एरियाज, और उन क्षेत्रों में है, फॉलिंग विद इन, जो क्षेत्र आते हैं किसमें, न्यायिक क्षेत्र में, जुरिस्डिक्शन न्यायिक क्षेत्र, किसमें, 8 पुलिस स्टेशंस ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग। तो उस राज्य में भी ये 8 पुलिस स्टेशन के न्यायिक क्षेत्र में आता है, जो कि असम से जिसकी सीमा लगती है। विद द अथॉरिटी, इसमें अधिकार दिया हुआ है कि वो यूज कर सकते हैं फोर्स का, या फायर ओपन कर सकते हैं, मतलब गोलाबारी कर सकते हैं, किस लिए, लोक व्यवस्था बनाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। किस में, डिस्टर्ब्ड एरियाज, ऐसे क्षेत्र जो कि जहां पे डिस्टर्बेंस बना हुआ है वहां पे। इट की वर्बिज हो गई। 2 चीफ मिनिस्टर्स है, इनकी वर्ब हो गई हैव डिमांडेड, इमीडिएटली बीच में एडवर्ब आ गया। द एक्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है रिमेन्स। तो ये तो 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब, तो मतलब 3 क्लोज हैं इसमें। अब इट की वर्ब आ गई। नो ये है डिटरमिनर है, नोट जो होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, वो एडवर्ब होता है, ये आपका डिटरमिनर है। वंडर यहाँ पे हो गया नाउन, डिटरमिनर बाद में आ रहा है, दैट कंजंक्शन हो गया। तो ये 2 मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने डिमांड करी तुरंत कि भाई इसको रिपील करो। इट्स किसके लिए आ रहा है, उस एक्ट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। रिपील क्या होता है, रिपील का मतलब एबोलिशन होता है, एबोलिशन, या फिर कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, या फिर रेसिंडिंग कह सकते हो, RESCINDING, रेसिंडिंग, रद्द करने की प्रोसेस। तो डिमांड कर दी कि भी इसको खत्म करो, इस कानून को ही, आप एक्ट को खत्म कर दो। एक्ट जो है बना हुआ है कहाँ कहाँ पर, इन क्षेत्रों में, ठीक है। इसमें अधिकार क्या प्राप्त है, अधिकार ये है कि भाई यूज कर सकते हो फोर्स का, फोर्स यूज कर सकते हो, गोलाबारी कर सकते हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कहाँ पर, उन क्षेत्रों में जो डिस्टर्ब्ड है। एरियाज नाउन है, डिस्टर्ब्ड एडजेक्टिव है, और जब किसी नाउन के पहले थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहिए, ठीक। आगे आ जाओ। द फायरिंग ऑन द व्हीकल, गोलाबारी जो हुई किस पर, गाड़ी पर। गाड़ी कौन सी, जो कोल माइनर्स को कैरी कर रही थी, कहाँ पर, इस गांव में, ठीक है। ये गांव कौन सा है, ये गांव इस कम्युनिटी का घर है, ये कम्युनिटी रहती है इस गांव में। तो ये फायरिंग, इसकी वर्ब आ गई वॉज कैरिड, पैसिव हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। ये फायरिंग की गई, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। तो ये फायरिंग की गई किसके द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा। सोल्जर्स किसके, 21 पैरामिलिट्री कमांडो यूनिट जो है, पैरा कमांडो यूनिट है, उसके सोल्जर्स के द्वारा। और क्या किया गया, एट्रीब्यूटेड, अभी जैसे वॉज कैरिड आउट है वैसे यहाँ पे भी वॉज है, क्योंकि एंड के पहले आ रहा है, लेकिन ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो वॉज एट्रीब्यूटेड टू पढ़ा जाए इसको। और इसके लिए कहा गया, इसका दोष डाल दिया गया। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब एस्क्राइब होता है, एट्रीब्यूट का मतलब असाइन होता है,
क्रेडिट मान लो, एट्रीब्यूट का मतलब क्रेडिट मान लो, या फिर इसका ब्लेम डालना कह सकते हो। और इसका दोष किस पर डाल दिया गया है ना, इसके लिए कहा गया कि भाई ये केस है मिस्टेकन आइडेंटिटी का, मतलब हम पहचान नहीं पाए, हमने गलत पहचान करी, हमें लगा कि कोई हमलावर है, हमें पता नहीं चला कि मजदूर है ये, है ना, इसलिए हमने मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण ऐसे गोलाबारी करी, ये कह दिया। आइडेंटिटी नाउन है, मिस्टेकन एडजेक्टिव है, और मैंने कहा कि थर्ड फॉर्म के रूप में अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहिए, तो ये मिस्टेकन पास्ट पार्टिसिपल है। द फायरिंग हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हो गई वॉज कैरिड आउट। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना है। एट्रीब्यूट का मतलब एस्क्राइब क्रेडिट, एक्रेडिट भी होता है, एक्रेडिट, ACCREDIT, ठीक है। और इसके लिए कहा गया कि भाई ये कैरी आउट किया गया इस कमांडो यूनिट के द्वारा, और ये केस की जो दोष है वो इस पर डाल दिया गया कि भाई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, हम पहचान नहीं पाए, इस कारण से गोलाबारी कर दी, ये कहा गया। दिस एक्शन शुड बी प्रॉब्लमेटिक, दिस एक्शन की वर्ब शुड भी है, ये जो काम हुआ है ना ये प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। अब ये शुड है वो संभावना बताएगा, शुड सजेशन बताता है, शुड एडवाइस के लिए आता है, लेकिन कई बार संभावना पॉसिबिलिटी भी बताता है। तो ये जो केस है, ये जो एक्शन है वो प्रॉब्लमेटिक होगा लगता है, इवन विद इन द परव्यू ऑफ AFSPA, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में अगर देखें तो ये जो एक्ट था ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल जो एक्ट था, इसके परव्यू में भी, परव्यू का मतलब रेंज होता है, दायरा, परव्यू का मतलब रेंज, स्कोप, एम्बिट, ये सब इसके सिनोनिम होंगे, नाउन है ये, ठीक है, क्योंकि द लगा रखा है देखो। तो इसके परव्यू में अगर लेके जाओगे तो भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एज क्योंकि सोल्जर्स हु ओपन फायर, कि वो सोल्जर्स जो फायर ओपन करते हैं मतलब गोलाबारी करते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं केवल एक स्थिति में, कब, वार्निंग देने के बाद। द पर्सन, उस व्यक्ति को, फाउंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ, जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाए। कॉन्ट्रावेंशन का लिख लो, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब ब्रीच होता है, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब इन्फ्रिंजमेंट होता है, इन्फ्रिंजमेंट, ब्रेकिंग ऑफ लॉ, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। वायलेशन भी कह सकते हो, VIOLATION, तो ये तीन सिनोनिम डाल लीजिए इसके, वायलेशन, ब्रीच, इन्फ्रिंजमेंट। मतलब कोई भी नियम को तोड़ना, उसका प्रोसेस इन्फ्रिंजमेंट है, कॉन्ट्रावेंशन है, ब्रीच है। तो ये जो एक्शन है इसकी वर्ब शुड भी आ गई, ये शायद हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो, यहाँ तक कि AFSPA के क्षेत्र में भी इवन जो है वो एम्फेटिक एक एडवर्ब होता है, ये उस शब्द के पहले आएगा जिस पर स्ट्रेस डालना हो, तो इस क्षेत्र में भी हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो। एज यहाँ कंजंक्शन है, इसका मतलब बिकॉज है, कारण क्या है, क्योंकि वो सोल्जर्स कौन से, हु रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए आ रहे हैं, वो सोल्जर्स जो फायर ओपन करते हैं वो ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब वार्निंग दे दो पहले आप। आफ्टर प्रिपरेशन हो गया तो ING आ गया, वार्निंग देने के बाद उस पर्सन को जो कि ये पाया जाए कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसको पहले वार्निंग दो, उसके बाद आप गोलाबारी कर सकते हो। द आर्मीज एंड लेटर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अमित शाह कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब बताया मैंने, क्लेम, दावा या तर्क, आर्ग्यूमेंट। फिर आर्मी और देखो आर्मीज, और उसके बाद में यूनियन होम मिनिस्टर जो है उनका तर्क। अब हालांकि तर्क एक ही है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफे 2 बार नहीं आना चाहिए, ये आप ग्रामर में पढ़ते हो नाउन और केस के अंदर, कि जब एक के लिए ही आप बात करो तो कंटेंशन तो एक ही है, दोनों ने तर्क दिया है। अलग अलग तर्क होते तो कंटेंशंस होता, तो फिर ऐसी कंडीशन हो जहाँ जॉइंट पोजीशन हो, जहाँ दो चीज़ों का संबंध एक से ही हो, तो अपोस्ट्रोफे एंड के बाद ही अलाउड है, तो ये गलत हो गया। आर्मी सीधा होना चाहिए आर्मी एंड यूनियन होम मिनिस्टर्स कंटेंशन, ऐसे होना चाहिए था। तो आर्मी का और उसके बाद लेटर है वो टाइम में बाद के लिए आता है, इसका ऑपोजिट है वो अर्लियर होता है, ठीक है। और उसके बाद यूनियन जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनका जो तर्क है कि ये कंजंक्शन हो गया कि व्हीकल वॉज शॉट, ये इसकी पैसिव वॉइस है, और शूट की थर्ड फॉर्म है शॉट, शूट शॉट शॉट। तो व्हीकल जो है उसको गोली मारी गई, व्हीकल पर गोलाबारी की गई। एट ओनली आफ्टर, कब की गई, केवल उसके बाद में कि द माइनर्स रिफ्यूज टू कोऑपरेट, जो माइनर्स थे उसके अंदर वो कोऑपरेट करने से मना उन्होंने कर दिया। व्हेन आस्क्ड टू स्टॉप, जब उनसे कहा गया कि रुक जाओ। तो ये जो उनका तर्क है ना, ये तर्क सीम्स, ऐसा लगता है, इनकॉन्ग्रुअस, बिल्कुल बेमेल है ना, बिल्कुल इररेलेवेंट है, बिल्कुल इलॉजिकल है। कारण क्या है, क्योंकि ये कंजंक्शन हो गया,
दिस वॉज, दिस की वर्ब वॉज है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया। नॉट एन एक्शन एट द म्यांमार बॉर्डर, क्योंकि ये जो काम आपने किया है ना वो म्यांमार की सीमा पे तो किया नहीं, कि आप चाह रहे थे टू टेक ऑन आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर्स। आर्म्ड मतलब सशस्त्र हथियारों के साथ, इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को बोलते हैं, ठीक है। टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना होता है, कि आप ये कोई म्यांमार की बॉर्डर थोड़ी खड़े थे कि वहाँ पे आप आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर्स को टेक ऑन करना चाहते थे, बट एन ऑपरेशन, बल्कि ये तो एक ऐसा ऑपरेशन था जो किसके भीतर था, देश की बाउंड्रीज के भीतर था, ठीक है। देखो कंटेंशन सब्जेक्ट है, कंटेंशन की वर्ब तो है सीम्स, माइनर्स की वर्ब है रिफ्यूज्ड, द व्हीकल की वर्ब है वॉज शॉट, और ये पैसिव है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, शूट की थर्ड फॉर्म है। इनकॉन्ग्रुअस का बेमेल हमने पढ़ा ही था। एज कंजंक्शन है दिस सब्जेक्ट, दिस की वर्ब वॉज है। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब घुसपैठिए हैं। सीक का मतलब चाहना होता है, तलाशना होता है, ठीक है। सीक के साथ में फॉर नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखिएगा। सीक फॉर मतलब डिमांड करना, ये हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा इसमें। That an ambush was perpetually led on insurgents. एम्बुश का बताया कि सरप्राइज अटैक है, अगर आपने घात लगाकर किसी पर छुपकर हमला किया है तो उसको बोलते हैं एम्बुश। एम्बुश की वर्ब है वॉज, और वॉज के साथ है थर्ड फॉर्म, और परपेट्रेटली है यहाँ पे एडवर्ब। परपेट्रेटली का लिख लो, सपोज्डली हो सकता है, सपोज्डली, या फिर इसे रिपोर्टेडली कह सकते हो, रिपोर्टेडली, तथा कथित रूप से। लेड जो है, ये देखो ले, सेकेंड फॉर्म करोगे तो लेड, और थर्ड फॉर्म करोगे तो लेड, ले, लेड, लेड। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, याद रखिएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ले, लेड, लेड इसकी फॉर्म होती हैं। और इंसर्जेंट का मतलब बागी, रिबेल ये कह सकते हो, इसका मतलब रिबेल है। तो जो हमला तथाकथित रूप से किया गया इंसर्जेंट्स पर, इंसर्जेंट्स किसके, इसके, जो तथाकथित रूप से किया गया इस गुट पर, फैक्शन मतलब गुट, फॉलोइंग एन इंटेलिजेंस इनपुट, और किसके बाद, एक खुफिया जानकारी मिली थी उसके बाद, इंटेलिजेंस मतलब खुफिया, इनपुट मतलब जानकारी। एंड येट अ सिविलियन व्हीकल, और फिर भी एक सिविलियन व्हीकल, एक वो गाड़ी जिसमें नागरिक लोग थे, विच ऑफर्ड नो हॉस्टिलिटी, जिन्होंने कोई यहाँ पे हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई, हॉस्टिलिटी दुश्मनी को बोलते हैं। तो ये जो व्हीकल है उस पर फायर किया गया। सजेस्ट, ये दिखाता है दैट कि द आर्म्ड फोर्सेज वर, कि जो सेना के लोग थे, सैनिक थे, वो टू ट्रिगर हैप्पी, वो इतने मतलब अधीर थे। ट्रिगर हैप्पी का मतलब इतने एक्साइटेड होना कि थोड़ा सा भड़का दोगे तो गोलाबारी कर देंगे, ऐसे ट्रिगर हैप्पी का मतलब ट्रिगर दबा देंगे, है ना। एंड शोड बेयरली एनी इंटेंट, और इन्होंने कोई भी, बेयरली नेगेटिव हो गया, वेरी नेगेटिव वर्ड है, इन्होंने कोई भी इरादा नहीं दिखाया किस चीज़ का, कि वो ऑर्डर को सिक्योर करें, ऑर्डर की पालना करें, विच इज़ द पर्पज ऑफ देयर प्रेजेंस इन द रीजन, जो कि अब ये ऑर्डर की पालना करना जो है वो उनका उद्देश्य है, कि वो उनकी प्रेजेंस इस क्षेत्र में है, तो ये पर्पज उनका यही है कि भाई वो पालना करे ऑर्डर की, ऐसा हो। रिपीट कर रहा हूँ, एम्बुश की वर्ब वॉज है, ठीक है। अ सिविलियन व्हीकल, इसकी वर्ब है, इसकी वर्ब है वो ऑफर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे विच दे रखा है वो सिविलियन व्हीकल के लिए है। ये वॉज फायर्ड, ये इसकी वर्ब हो गई, जिसको कि फायर किया गया, ठीक है। सजेस्ट दे रखा है, ये पूरी इस कहानी के लिए दैट लगाई रखा है यहाँ पे। तो एक छिपकर हमला करना या फिर सरप्राइज जो अटैक किया गया तथाकथित रूप से बागियों पर, और बागी किसके, इस गुट के, ये इसके बाद किया। फॉलोइंग का मतलब आफ्टर है, किसके बाद, कि जब इनको एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला, खुफिया जानकारी मिली उसके बाद, और फिर भी एक सिविलियन व्हीकल को फायर कर दिया गया, ठीक है। विच ऑफर्ड, विच की वर्ब ये होगी विच ऑफर्ड, जिसने कि कोई हॉस्टिलिटी यहाँ पे नहीं दिखाई। तो वो सिविलियन व्हीकल जिसमें फायर किया गया उसमें हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई। ये दैट की वर्ब आ गई सजेस्ट, ये दिखाता है, दर्शाता है कि आर्म्ड फोर्सेज, इसकी वर्ब आ गई। ये बहुत ही ट्रिगर हैप्पी थे, ट्रिगर हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव है, टू यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये काफ़ी मतलब बिल्कुल अधीर थे, इम्पेशेंट थे, एक्साइटेड थे कि इनको बस थोड़ा सा प्रोवोक करो तो गोलाबारी कर देंगे, और इन्होंने कोई भी इरादा नहीं दिखाया ऑर्डर सिक्योर करने का, कि उनको ऊपर से ऑर्डर मिले उसके बाद गोलाबारी करें, ऐसा कोई इन्होंने इरादा नहीं दिखाया, जो कि इनका पर्पज है उस क्षेत्र में प्रेजेंस का। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस्ड एन इंक्वायरी, गवर्नमेंट ने वादा किया है, ये गवर्नमेंट की वर्ब हैज़ प्रोमिस्ड कि ये एक इंक्वायरी करेंगे।
किसके द्वारा? एक स्पेशल एसआईटी टीम गठित करेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके द्वारा ये जांच पड़ताल की जाएगी। तो गवर्नमेंट की वर्ब हैज़ प्रोमिस्ड है, इंक्वायरी नाउन है क्योंकि एन लगा हुआ है। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, इट की वर्ब इज है, ये स्पष्ट है कि, दैट कंजंक्शन है। द कंटिन्यूड रिलायंस ऑन, रिलायंस में ऑन लगता है, तो निर्भरता संबंधी जो भी शब्द होते हैं वहां पे ऑन लगता है, कि जो लगातार निर्भरता है किस पर? इस एक्ट पर। एज ए वे, एक रास्ते के रूप में, एक माध्यम के रूप में। माध्यम क्या? कि आप पब्लिक ऑर्डर इंपोज करना चाहते हो। इंपोज का मतलब है क्लैंप डाउन, कि आप पब्लिक ऑर्डर स्थापित करना चाहते हो। सेटल भी कह सकते हो, स्टैब्लिश भी कह सकते हो, यहाँ पे इसका मतलब इंपोज वैसे थोपना होता है कि आप लोक व्यवस्था के नाम पर, कि लोगों की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के नाम पर आप इस एक्ट का इस्तेमाल करते हो। तो ये जो चीज़ है ये जरूर से, ब्रिंग टू हॉल्ट का मतलब है स्टॉप, ये जो फ्रेज है इसका मतलब है स्टॉप, इसको रोका जाना चाहिए। एंड अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, और जो काफ़ी लंबे समय से डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई है कि इस एक्ट को रिपील कर दो, खत्म कर दो इस एक्ट को, इस चीज़ को स्वीकार, एक्सीड टू का मतलब स्वीकार करना, इस चीज़ को अग्री, मतलब इस चीज़ से अग्रीमेंट होना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट की वर्ब हैज़ प्रोमिस्ड है, इट की वर्ब इज है, द कंटिन्यूड रिलायंस है, इसकी वर्ब यहाँ पे मस्ट बी ब्रॉट टू, ब्रॉट, मस्ट बी ब्रॉट, ये है पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। ब्रिंग टू होल्ट का मतलब स्टॉप करना होता है, होल्ट का मतलब रोकना होता है। द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड में डिमांड नाउन है, ये एडजेक्टिव है, लॉन्ग एडवर्ब है, द डिटर्मिनर है, ठीक है। एक्सीड का मतलब अग्री होना है ना, या कॉन्सेंट देना है, सहमति देना है। एक्सीड के साथ में टू लगता है, ये आपको देखना है इसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये एडवर्ब है। द इंसिडेंट कुड पुट अ स्पैनर, पुट अ स्पैनर का मतलब है कुछ ऐसा करना जिससे प्रोसीजर, जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, वो अचानक से रुक जाए, उसे कहते हैं पुट अ स्पैनर। एक्चुअल में पूरी फ्रेज ये है, पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स, ये पूरी फ्रेज है। पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स का मतलब है कोई ऐसा कार्य जो किसी प्रोसेस को, किसी प्रक्रिया को अचानक से बीच में ही रोक दे, उसे कहा जाता है पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स। तो दुर्भाग्य से जो घटना है ये यहाँ पे एक रोक सकती है, किस चीज़ को? नागा पीस टॉक्स को। जो नागा पीस टॉक चल रही है किसके बीच में? गवर्नमेंट और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसके बीच में, और किस 7 नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में, फॉर ए सोल्यूशन, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। अब सॉल्यूशन कौन सा? वो सॉल्यूशन दैट हैज़ बीन इन द वर्क्स, जिस पर काम चल रहा है, वो सॉल्यूशन जिस पे हल की कोशिश की जा रही है। तो दुर्भाग्य से एडवर्ब हो गया, इंसिडेंट है वो कुड पुट है, और मतलब इंसिडेंट की वर्ब कुड पुट है, और पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स का मतलब अचानक से रोक देना। तो हो सकता है ये घटना जो घटी है वो ये जो पीस टॉक चल रही है इनके बीच में, इसको रोक सकती है, ठीक है। द सीक्रेटिव नेचर, जो एक रहस्यात्मक एक प्रवृत्ति है, नेचर है टॉक्स की, बातचीत की, लार्जली मतलब जनरली, मोटा मोटी तौर पर, ड्यू टू मतलब के कारण, द गवर्नमेंट स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच। स्मोक एंड मिरर क्या होता है? इसमें कंफ्यूजिंग टॉक्स की जाती हैं, यहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप ट्रुथ को ऑब्सक्योर कर सको। तो वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, वो भ्रामक जानकारियाँ जिससे आप सच को छुपाने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं स्मोक एंड मिरर्स, ठीक है। तो ये जो सिक्रेटिव नेचर है टॉक्स का, किस कारण से? रहस्यात्मक तरीका क्यों? किसी को पता नहीं कैसी बातचीत चल रही है, ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस कारण से है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक अप्रोच अपना रही है, और वो अप्रोच किस चीज़ की है? वो अप्रोच है कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्मोक और मिरर अप्रोच, मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है टू द पीस अकॉर्ड। किसकी अप्रोच, किसको लेकर है? इस शांति समझौते को लेकर। अकॉर्ड यहाँ पे अग्रीमेंट का मीनिंग देगा, जब अकॉर्ड नाउन के रूप में हो तो अग्रीमेंट। तो ये जो सिक्रेटिव नेचर है, इसने कोई सहायता नहीं की है मैटर्स इधर, इधर मतलब बाद में लगता है, तो मतलब इस चीज़ में भी सहायता नहीं की है। तो सिक्रेटिव नेचर ऑफ टॉक्स जो हैं, विशेष करके किस कारण? कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है इस शांति समझौते को लेकर, वो काफ़ी भ्रामक जानकारियां देने वाली रही है, सच को छिपाने की कोशिश करती रही है गवर्नमेंट, इसने भी कोई सहायता नहीं की है। एन अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच दैट शोज, दैट यहाँ पे अप्रोच के लिए आ रहा है, जो दिखाए, जेन्युइन मतलब रियल, वास्तविक। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप, रिमोर्स का मतलब पेनिटेंस, पेनिटेंस, रिपेंटेंस, ठीक है। तो जो दिखाए पश्चाताप, किसके लिए? जो भी काम आपने किया है, जो एक्शन आपने लिए हैं, उसके खिलाफ पछतावा दिखाए। ब्रिंग्स द कल्प्रिट्स टू बुक, दूसरा अपराधियों को सजा दिलाए। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है पनिश करना। एंड सीक्स रेप्रोचमेंट, और वापस से सुलह की जाए, किसके साथ? इसके साथ। किस माध्यम से? थ्रू माध्यम के लिए प्रिपरेशन आता है,
कंपनसेशन फॉर द वायलेंस की जो हिंसा हुई है उसकी आप मुआवजा दो, कंपनसेशन दो। किसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब के अलावा है। अ रिन्यूड पर्पज, एक नया जो उद्देश्य है कि आप पीस टॉक्स पूरा करना चाहते हैं, कंक्लूड करना, कंक्लूड मतलब एंड करना, पूरा करना। विद द नागा ग्रुप्स, नागा ग्रुप्स कहते हैं इज नाउ द ओनली इंपेरेटिव, यही एकमात्र अभी आवश्यकता है। इंपेरेटिव नाउन है यहाँ पे क्योंकि द के बाद लग रखा है, और इंपेरेटिव का मतलब है नेसेसिटी, यही अब की आवश्यकता है, अर्जेंसी है, नेसेसिटी, नेसेसिटी। ठीक, फिर समझिएगा। एन अप्रोच दैट शोज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन अप्रोच के लिए आ रहा है, शोज इसकी वर्ब है। तो वो अप्रोच जो क्या क्या करे, एक चीज तो जो दिखाए कि आप वास्तव में पछतावा है आपको कि जो भी आपने गोलाबारी की है उसके लिए पछतावा है। दूसरा क्या करे, अभी ब्रिंग्स भी इसी की वर्ब है, अपराधियों को सजा मिले। और तीसरा काम क्या करे कि इसमें सुलह का रास्ता खोजा जाए, सीख का कोशिश करना, चाहना, तलाशना। यहाँ पे सुलह का रास्ता खोजा जाए। सुलह किसके साथ, इस कम्युनिटी के साथ, किस माध्यम से कि वायलेंस के लिए कंपनसेशन देकर आप सुलह करो इनसे। किसके अतिरिक्त, एक रिन्यूड जो पर्पज है आपका कि पीस टॉक्स आप पूरा करना चाहते हैं, नागा टॉक्स, नागा के साथ जो बातचीत है उसको पूरा करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त ये सारे काम हो। तो ये जो अप्रोच है इसकी वर्ब इज आ गई। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे क्या है, ये एकमात्र अभी इंपेरेटिव है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है एडिटोरियल पूरा। ये रिन्यूड पर्पज़ यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपका एडिटोरियल पूरा है और कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।